हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री बाई केवी। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा और समझिएगा किस प्रकार से विज्ञान को समझा जाता है। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मानव शरीर में जो रक्त है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, किस प्रकार से यहाँ पे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, सब कुछ बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और मैंने क्यों आर्ट्स सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं आर्ट्स के जो विद्यार्थी होते हैं उनको साइंस का इतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन उनके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये जो सब्जेक्ट है साइंस वो पूछा जाता है। तो आप लोगों को ग्राफिक्स से समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में जो ब्लड है वो किस प्रकार से होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन किस प्रकार से होता है, जो हार्ट है यानी हमारा जो हृदय है वो किस प्रकार से धड़कता है, लब डब की आवाज़ किस प्रकार से आती है, सब कुछ आप लोगों को ग्राफिक्स की सहायता से समझना है, ताकि मोटी मोटी एक जो थीम है पूरे के पूरे इस चैप्टर की वो थीम आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। अगर जब तक आप लोगों के दिमाग में थीम सेट नहीं होगी तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि शुद्ध रक्त किधर से आ रहा है, अशुद्ध रक्त किधर से आ रहा है, महाधमनी क्या होती है, किस प्रकार से ये हार्ट होता है। यानी आप लोगों को पहले ग्राफिक्स सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिंपल बोर्ड की सहायता से पढ़ते हैं तो आप लोग ज़रूर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा जो स्टार्टिंग होता है किसी भी चैप्टर का, वो स्टार्टिंग हम ग्राफिक की सहायता से करते हैं। 9 या 10 मिनट हम उस ग्राफिक्स को समझते हैं पूरा, और उसके बाद में हम बोर्ड की सहायता से पूरा जिस प्रकार से क्लासरूम में स्टडी किया जाता है उस प्रकार से आपको स्टडी करवाया जाएगा। यानी हम बोर्ड की सहायता से भी पढ़ेंगे, ग्राफिक की सहायता से भी पढ़ेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये समझना होगा कि किस प्रकार से जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है। यानी ये पूरा का पूरा जो ब्लड है हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। फिर देखिए, अब हम समझेंगे कि ये जो पूरा का पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र है वो हार्ट से पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। तो अब हम हार्ट यानी हमारे हृदय को समझेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, हमारा हार्ट है। अब आप लोग इसे देखिए, इस हार्ट में आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो धमनियां हैं, ये जो सिराएं हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो क्या है, यहाँ पे हार्ट है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि हार्ट को यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। यानी यहाँ पे आप लोगों को 4 जो ब्लॉक है वो दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें हिंदी में बोलते हैं आलिंद और निलय। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊपर के जो 2 ब्लॉक हैं वो क्या है, आलिंद है, और नीचे के जो 2 ब्लॉक हैं वो क्या है, निलय है। ये आप लोगों को इस हार्ट में दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये जो आलिंद होता है यहाँ से क्या आ रही है, ये इस प्रकार से सिरा आ रही है। क्या आ रही है, सिरा आ रही है, जिसे आप लोग वेन बोल देते हैं इंग्लिश में। ये जो सिरा है वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लेकर आ रही है। ये देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त आ रहा है। अब ये अशुद्ध रक्त क्या आया है, इस आलिंद में आया है। अब यहाँ से ये जो आलिंद है रक्त को नीचे भेजेगा, यानी निलय में भेज देगा। अब देखिए रक्त कहाँ पे आया है, निलय में आया है। अब ये जो रक्त है शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, घूम करके फेफड़ों के पास जाता है। ये रक्त कहाँ चला गया, फेफड़ों के पास चला गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो फेफड़े होते हैं इस खून को, इस रक्त को, इस ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो खून है, ये जो रक्त है, इसको ऑक्सीजन मिल गई, और ऑक्सीजन मिलना ही क्या होता है, रक्त का शुद्ध होना होता है। तो ये जो रक्त है अब क्या हो गया,
प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। तो ये जो ऑक्सीजन वाला रक्त है अब ये आता है घूम करके किसमें, फिर से आलिंद में आता है। अब ये इस बार कौन से आलिंद में आया है, लेफ्ट आलिंद में आया है। पहले काम किस में चल रहा था, राइट आलिंद में चल रहा था। अब लेफ्ट आलिंद में ये जो ब्लड है शुद्ध रूप में आ गया है। शुद्ध होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रहने वाला। अब ये जो ब्लड है कहाँ पहुँचेगा, नीचे पहुँचेगा, यानी निलय में पहुँचेगा। और कौन सा निलय है, ये लेफ्ट निलय है। अब ये जो लेफ्ट निलय है यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पंपिंग होगी। पंपिंग होगी, अगर बची कुची भी CO2 बची हुई है तो वह भी यहाँ से हट जाएगी, यानी पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, पंप हो जाता है। और थोड़ी बहुत भी अगर अशुद्धि है तो वो हट जाती है और बिल्कुल प्योर 100% प्योर जो ब्लड है वो यहाँ से निकलकर हमारे शरीर में पहुँच जाता है। और शरीर में कहाँ पहुँचेगा, हमारी इस अंगुली तक, हमारे पैर के पंजे तक, यानी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी अंग हैं, वहाँ तक ये जो शुद्ध रक्त है वो पहुँच जाता है, यानी शुद्ध रक्त हमारे शरीर में पहुँच गया। अब क्या होता है, अब देखिए इस प्रकार से आप लोग यहाँ जो रक्त शरीर में हर एक अंग तक पहुँचा है, वहाँ पे हर एक अंग को इस रक्त ने ऑक्सीजन दे दी है। लेकिन ये जो रक्त है वो वहाँ से CO2 वापस तो लाएगा, कुछ तो लाएगा, जब दिया है तो कुछ लेकर भी आएगा। तो ये क्या लाता है, यहाँ से CO2 लेके आता है। जैसे ही रक्त के अंदर CO2 आई, रक्त क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब ये जो CO2 रक्त के अंदर है तो रक्त क्या हो गया, अशुद्ध। अब ये रक्त अशुद्ध हो गया तो ये घूमता है और फिर से कहाँ आता है, इस हार्ट के पास आता है, इस यहाँ दिल के पास आता है। और ये यहाँ आके फिर से अपनी वही प्रक्रिया शुरू करता है। फिर से ये आलिंद के पास गया, राइट आलिंद के पास गया, राइट आलिंद के पास जाके ये नीचे पहुंचा, यानी राइट नीले में पहुंचा। यहाँ पे थोड़ा बहुत पंप हुआ और यहाँ से घूमता हुआ ऑक्सीजन लेने के लिए ये फेफड़ों के पास जाता है। फेफड़े इसे ऑक्सीजन दे देते हैं। फिर ये शुद्ध, थोड़ा बहुत शुद्ध हो गया और शुद्ध होके ऑक्सीजन लेके नीले के पास आ जाता है, सॉरी आलिंद के पास आ जाता है। और कौन सा आलिंद है, ये लेफ्ट आलिंद है। लेफ्ट आलिंद में कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है। अब ये नीचे आता है, नीचे क्या है, निलय है। कौन सा निलय है, लेफ्ट निलय है। थोड़ा बहुत अगर अशुद्धि है तो ये यहाँ पे क्या होता है, पंप होता है और पूरा का पूरा शुद्ध हो जाता है। अब प्योर O2 है इस खून के अंदर और ये जो ब्लड है कहाँ पहुँच जाता है, फिर से शरीर के अंगों में पहुँच जाता है और उन अंगों के पास पहुँच के उन अंगों को O2 दे देता है और वहाँ से CO2 लेके फिर यहाँ पे आलिंद पे आ जाता है। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। आप लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार से जो हार्ट है वो काम करता है और किस प्रकार से अंगों या फेफड़ों का यहाँ पे रोल होता है। तो अब हम बोर्ड की सहायता से समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड पे पढ़ेंगे, जैसे आप क्लास के अंदर क्लासेस लेते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो बना रखा है, रेस्पिरेशन का बना रखा है, विटामिन का बना रखा है, वो आप लोग ज़रूर देखें। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।